नमस्कार, जय हिंद साथियों। आरआरबी ग्रुप डी 2025 टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं आज की डेट 8 फरवरी तक, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं साथियों, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे और सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 जोन ऐसे हैं जो डेंजर हैं। उसी के बाद में दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट चर्चा करेंगे इस वीडियो में सेफ जोन के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, उसके बाद में बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ 2022 और 2019 की जो कट ऑफ है वो कितनी कितनी गई थी हर एक कैटेगरी, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। वही उसी प्रकार 2019 की कितनी गई थी ओबीसी, यूआर, एससी, एसटी और मतलब ईडब्ल्यूएस। तो उसी के आधार पर दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब की बार 2025 का क्या क्या रहेगा। सामान्य यानी कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ कितना रहेगा। तो उसी के लिए यहाँ पर दोस्तों सारा जो कन्फ्यूजन आपका है वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देख लिया ना, तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और अब के बार कौन कौन सा जोन है, सेफ जोन है, कौन सा डेंजर है, किससे फॉर्म भरना है आपको। अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें पूरा एनालाइज आपको हम बताएंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ से लेकर यहाँ पर सेफ जोन, डेंजर जोन सभी के बारे में सारा कुछ इसी वीडियो में कंप्लीट आपको कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं मैं, आज है 8 फरवरी 2025 और 8 फरवरी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं उसके लिए पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा डेटा हमने एक्सेल सीट पर तैयार कर लिया है। और मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं, पहला जोन की बात कर लेते हैं, नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली जोन में दोस्तों 4785 वैकेंसी हैं और 1,89,432 फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर। तो वेस्टर्न मुंबई में 4,672 फॉर्म फिलअप हुए हैं और टोटल फॉर्मों की अगर बात की जाती है आज, तो 1,94,213 फॉर्म भरे गए हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई है, उसके 3,244 फॉर्म की वैकेंसी निकली हुई है और 1,71,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है मेरे प्यारे साथियों। साउथ रेलवे चेन्नई है, उसमें 2,694 फॉर्म फिलअप हुए हैं और 1,34,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। नेक्स्ट दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की बात कर लेते हैं, गुवाहाटी। तो 2,048 वैकेंसी है और 1,24,685 फॉर्म भरे गए हैं 8 जनवरी 2025 तक। एनसीआर यानी कि प्रयागराज में दोस्तों 2,020 वैकेंसी है, 1,12,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात कर लेते हैं, वैकेंसी देख सकते हैं 1,00,000 का आंकड़ा यहाँ पर भी क्रॉस हो गया है। नेक्स्ट दोस्तों 8वां जून की बात कर लेते हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद 1,642 वैकेंसी, टोटल 1,05,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो गया है। नेक्स्ट दोस्तों वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर है, उसमें 1,600 वैकेंसी हैं, मात्र 1,07,000 का आंकड़ा यहाँ पर भी क्रॉस हो चुका है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, 1,370 वैकेंसी हैं और 94,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हैं साथियों 95,000 का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो गया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, अब हाजीपुर से भी फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 84,000 वैकेंसी है, मतलब फॉर्म भरे आए हैं और 1,251 वैकेंसी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जोन की बात कर लेते हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, इसमें भी दोस्तों 85,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर है, उसमें दोस्तों 964 वैकेंसी में 72,000 फॉर्म डाले गए हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली 503 वैकेंसी हैं और 46,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं, अब जो संख्या है फॉर्मों की लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपको बता दें, एक दिन में यहाँ पर जितने भी इतने सारे फॉर्म भरे हैं, अब 18 लाख प्लस में यहाँ पर आंकड़ा क्रॉस हो गया है। तो अब जितने भी एक दिन छोड़ोगे तो आप यहाँ से 5 से 7 लाख फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे लास्ट के दिनों में, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट के दिन में ही फॉर्म फिलअप ज़्यादा करते हैं। अब बात कर लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी सेफ और डेंजर जोन के बारे में। तो सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा है, हमने एक्सेल सीट पे डेटा तैयार कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि दोस्तों जैसे हम कोई नई अपडेट डालेंगे, वीडियो डालेंगे, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट नोटिस है आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर 1.5 के सब्सक्राइबर है तो उसे आप सब्सक्राइब कर लेना, इसी चैनल के नाम से नाम है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर मतलब डेंजर जोन है 6 जोन कौन कौन से हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने जोन हैं डेंजर जोन। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है न्यू दिल्ली एनआर। ठीक है। नॉर्थर्न रेलवे जो कि न्यू दिल्ली है, 4,785 वैकेंसी है और यहाँ पर 1,89,432 फॉर्म भरे गए हैं। अगला है सेकंड एनएफआर जो कि गुवाहाटी है, 2,048 फॉर्म डाले गए हैं और इसमें 1,24,685 का आंकड़ा पर क्रॉस हो गया है। नेक्स्ट है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, 1,817 वैकेंसी हैं और 1,06,868 फॉर्म डाले गए हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट जोन आता है SCR कोलकाता, जो कि डेंजर जोन में, इसमें 1044 है, 85,468 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। ECR हाजीपुर में दोस्तों यहाँ पर 1251 वैकेंसी हैं और 84,886 फॉर्म भर चुके हैं। NCR प्रयागराज है एक लास्ट जोन, छठा 2020 वैकेंसी, 1,12,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया। टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर अगर जो डेंजर जोन आपको हमने बताए हैं 6 जोन, उसमें दोस्तों 12,965 वैकेंसी है टोटल और 7 लाख का आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो गया है। जैसे दिनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो फॉर्म भर जाएंगे। अब दोस्तों ये वो जोन होते हैं जहाँ पर फॉर्म फिलअप करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। क्या फॉर्म फिलअप करने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको हम बता दें, इन जोन की जो कट ऑफ है हाई जाती है, इसलिए पर सीट जो कंपटीशन है वो ज़्यादा रहता है। दोस्तों फॉर्मों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगा आएगी तो यहाँ पर कट ऑफ हाई जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ पर सीट कंपटीशन ज़्यादा रहता है। एक सीट को क्वालिफाई करने के लिए मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, जैसे इन जोनों की जो एक सीट पर सीट कंपटीशन है वो 1000 तक पहुँच जाएगा लास्ट में, ठीक है, 1,000 तक पहुँच जाएगा, ठीक। उसके बाद में नॉर्थ इंडिया जोन को आमतौर डेंजर जोन माना जाता है। ये कौन से जोन है दोस्तों? नॉर्थ इंडिया जोन है ना, नॉर्थ वो जोन है ये, ठीक है। तो इनको आमतौर पर डेंजर जोन में ही माना जाता है। और उसके बाद में आप सेफ जोन की गिनती कर लेते हैं दोस्तों। टॉप 5 सेफ जोन हैं, कौन कौन से हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 5 कौन कौन से हैं। एक तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई है दोस्तों, 4,600 वैकेंसी है, 1,94,212 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। CR मुंबई है, सेंट्रल रेलवे मुंबई, उसके लिए दोस्तों बात कर लेते हैं। 1,71,000 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। और इसमें आपको बता दें कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, 1,71,000, ठीक है, 3,244 वैकेंसी है। और SR चेन्नई की बात कर लेते हैं, 2,694 फॉर्म है और 1,34,890 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। अगला आता है SCR सिकंदराबाद, 1,642 वैकेंसी है, 1 लाख का आंकड़ा यहाँ पर भी क्रॉस हो चुका है। नेक्स्ट और 5वां जोन है बिलासपुर, जो कि SCR है, 1,337 वैकेंसी, 95,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। 5 सेफ जोन की अगर टोटल फॉर्म की बात बताए वैकेंसी की तो 13,592 है और टोटल फॉर्म यहाँ पर भी 7 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, ये वो ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर वैकेंसी की जो यानी कि रिक्तियाँ हैं, जो वैकेंसी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं और अपेक्षाकृत कम उम्मीदवार फॉर्म यहाँ पर भरते हैं, ठीक है। जो कम उम्मीदवार फॉर्म भरेगी तो कंपटीशन भी यहाँ पर कम जाएगा और जो यहाँ पर कट ऑफ है, फाइनल जो कट ऑफ आएगी यहाँ पर वो इसलिए कम जाएगी और इस प्रकार चयनित होना आसान होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सीट कंपटीशन की दोस्तों बात कर लेते हैं तो पर सीट जो कंपटीशन है आपका बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीट कंपटीशन है ना, जैसे उसमें 1,000 से लगभग था तो इसमें 300 और 250 300 के लगभग एक्सपेक्ट यहाँ पर रहता था, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं RRB ग्रुप डी प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी कैटेगरी वाइज, यहाँ हर एक जोन की, और मतलब जोन वाइज यहाँ पर नहीं है दोस्तों, कैटेगरी वाइज डेटा है। जोन वाइज अगर आपको कट ऑफ चाहिए हर एक जोन की तो दोस्तों उसका भी वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर दोनों जो एग्ज़ाम लगी थी 2019 और 2022 में, तो उन दोनों की यहाँ पर आपको हम कट ऑफ बता रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड हमने 2019 का डेटा लिया है, एक साइड हमने 2022 का डेटा लिया है। 2022 में दोस्तों जर्नल UR की कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 62 से और 70 के बीच में रही थी अप्रोक्स। OBC की बात करते हैं दोस्तों 2022 में तो 58 से लेके 66 कट ऑफ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उसके बाद में SC कैटेगरी 52 से लेके 60 कट ऑफ रही थी। ST की बात कर लेते हैं 48 से लेके 58 रही थी। अब देखते हो दोस्तों EWS में दोस्तों 60 से और 68 के बीच में कट ऑफ रही थी। अब आपको हम बता दें यहाँ पर जो कैटेगरी छात्र हैं SC और ST कैटेगरी के छात्र हैं उनकी कट ऑफ आप देख सकते हैं, यानी कि जर्नल और OBC और EWS कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरी से यहाँ पर बहुत ही कम कट ऑफ यहाँ पर जाती है, यानी कि 48 जिसके नंबर आए थे ST कैटेगरी से उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था ग्रुप डी में। और दोस्तों यहाँ पर जिनके 60 61 नंबर आए थे वो छात्र भी यहाँ पर रह रहे हैं ग्रुप डी में, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ का बहुत ही फर्क पड़ता है कैटेगरी का। उसी प्रकार 2019 की जो कट ऑफ है 65 से 72 के बीच में गई थी UR जर्नल कैटेगरी की। OBC की बात कर लेते हैं तो 60 से 68 के बीच में गई थी और SC की बात कर लेते हैं 55 से 63 के बीच में गई थी। ST की दोस्तों 50 से 60 के बीच में गई थी और EWS की बात कर लेते हैं तो 62 से 70 के बीच में गई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सालों का यानी कि 2022 और 2019 की जो कट ऑफ है वो UR की में कितना डिफरेंस है आप देख सकते हैं, 62 से 70 और 65 से 72, ठीक है। यहाँ पर OBC में 58 से 66 और 60 से 68 है, सीधा यहाँ पर कितना इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। SC कैटेगरी की बात कर लेते हैं
52 से 60 और 55 से 63, 48 से 58 और 50 से 60। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर कट ऑफ है वहाँ पर को इंक्रीज देखने को मिल रही है। उसके बाद में दोस्तों अब 2025 की जो अप्रोक्स कट ऑफ कितनी जाने वाली है एक्सपेक्ट है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं। अब की बार जो थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 सेफ जोन तो बताई दी हमने आपको, अब एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है 2025 की वो कितनी चल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों। जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य कैटेगरी यूआर बोलते हैं जिसे, इसकी जाएगी 65 से और 73 के बीच में। जिनके भी अगर इतनी इनके बीच में अंक और या 73 से प्लस में थोड़े से भी अंक बन रहे हैं तो उनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात कर लेते हैं। 60 से और 68 तक जिसके अगर अंक बन रहे हैं यानी कि 70 तक, तो दोस्तों उनका फाइनल रूप से चयन हो जाएगा। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। 55 से और 62 जिनके भी अंक बन रहे हैं 55 से लेकर 62 तक, उनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में 50 से 60 तक जिसके अंक बन रहे हैं वो सेफ जोन की सुरक्षित में रहने वाला है, यानी कि सेफ रहने वाला है, वो फाइनल रूप तक यहाँ पर अंतिम सूची में नाम आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। 62 से और 70 जिसके अंक बन रहे हैं उनका सिलेक्शन फाइनल सूची में हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो डेटा था थोड़ा सा आपको हमने बता दिया है और यहाँ पर कट ऑफ बता दी है। और यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ और पूरे जोन वाइज कट ऑफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो लिंक वो मिल जाएगा PDF, तो वहाँ से उसे सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जो इंपॉर्टेंट नोटिस और PDF आपको समय समय पर मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।